हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रकथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा कारण सहित उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। कथन दिया है, किसी पूर्णतः घर्षण रहित आनत समतल पर नीचे की ओर गति करते पहिए की गति फिसलन गति, लौटनी गति नहीं होगी। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि आनत तल या आनत समतल किसे कहते हैं या क्या होता है। जब कोई तल किसी कोण पर झुका हुआ होता है तो ऐसे तल को आनत तल या आनत समतल कहते हैं। तो ये कोई तल जो किसी कोण थीटा पर झुका हुआ है तो इसको हम आनत तल या आनत समतल कहते हैं, आनत तल। अब हम देखते हैं कि लौटनी गति क्या होती है। लौटनी गति होती है जब कोई वस्तु अपनी अक्ष के विपरीत है घूर्णन गति के साथ रेखीय गति भी करती है तो वस्तु की ऐसी गति लौटनी गति कहलाती है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया है कि पूर्णतः घर्षण रहित आनत समतल है। जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा, ये कोई आनत समतल है जो कि घर्षण रहित अर्थात लगने वाले घर्षण बल Fs का मान 0 है। तो इस आनत समतल पर कोई पहिया नीचे की ओर गति कर रहा है। तो ये कोई पहिया है जो नीचे की ओर गतिशील है तथा माना पहिए की त्रिज्या r है तथा पहिए पर नीचे की ओर लगने वाला बल भार बल mg है। जब पहिया नीचे की ओर गति करेगा तो इस पर घर्षण बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, जो कि प्रश्न में दिया है घर्षण बल Fs बराबर 0 है। तो नीचे की ओर गति के दौरान भार बल का ये ऊर्ध्वाधर घटक mg sin थीटा होगा तथा इसी प्रकार नीचे की ओर mg cos थीटा होगा। तो यहाँ लगने वाला बल आघूर्ण टो बराबर बल Fs गुणा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अर्थात पहिए की त्रिज्या r के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि घर्षण बल Fs का मान 0 है तो लगने वाला बल आघूर्ण 0 होगा। तो जब घर्षण बल का मान 0 है अर्थात घर्षण रहित आनत समतल पर पहिए की गति कैसी होगी, फिसलन गति होगी। तो घर्षण बल का मान 0 व लगने वाला बल आघूर्ण भी 0 है, जिसके कारण पहिए की गति फिसलन गति होगी अर्थात लौटनिक गति नहीं होगी। तो इसलिए हमारा कथन क्या होगा, ये सत्य होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।